बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ साल्ट्स। डियर स्टूडेंट, साल्ट या तो सॉल्युबल होते हैं और या इनसॉल्युबल। यानी कि साल्ट की टू कैटेगरीज हैं, एक ऐसे साल्ट जो वाटर में सॉल्युबल है और एक ऐसे साल्ट जो वाटर में इनसॉल्युबल हैं। हम इन दोनों साल्ट्स को किस तरीके से तैयार किया जाता है इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स, जो सॉल्युबल साल्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करने का क्या तरीका है। सॉल्युबल साल्ट्स, जो पहला मेथड है सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने का, वो है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये वही तरीका है जो एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में साल्ट प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इस मेथड को हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों कहते हैं? इसमें हमारे पास एक एसिड है HCl और एक हमारे पास रिएक्टिव मेटल है। मेटल के ऊपर आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब एसिड किसी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्टिव मेटल इस हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर देता है, इसको यहाँ से हटा देता है और ख़ुद इसकी जगह ले लेता है, यानी इसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड इसलिए कहते हैं कि रिएक्टिव मेटल इस हाइड्रोजन आयन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, इसको हटा देता है और इस H की जगह पर अब क्या आ जाएगा, रिएक्टिव मेटल Mg। अब ये बन गया MgCl और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिप्लेस हो गया, डिस्प्लेस हो गया, हट गया, तो ये बन गया हाइड्रोजन। और आपको मालूम है कि हाइड्रोजन को हम राइट करते हैं H2। MgCl का फार्मूला चेक करें तो मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है वो है +2, क्लोरीन की -1। तो जब वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो MgCl2। और इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के भी 2 एटम है, क्लोरीन के भी, तो यहाँ पर हम 2 राइट कर देंगे। तो 2HCl प्लस Mg इज इक्वल टू MgCl2 और H2। ये हमारे पास सॉल्युबल साल्ट तैयार हो गया MgCl2। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है कि एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है जब कोई रिएक्टिव मेटल उसको रिप्लेस कर दे तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड या डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। ऐसा मेथड जिसमें हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड is replaced by a reactive metal। ऐसा मेथड जिसमें रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर दे, रिप्लेस मीन उसको हटाकर खुद उसकी जगह पर आ जाए। तो ये कब होगा, जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इसके पास आए, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। इसलिए इस मेथड का नाम है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब हम दूसरा मेथड जो है वो डिस्कस करते हैं। दूसरा मेथड है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। न्यूट्रलाइजेशन मेथड, न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में साल्ट बनता है और वाटर बनता है। हम इसको इस तरीके के साथ राइट करते हैं, एसिड प्लस बेस। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। अब इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन के नतीजे में, यानी कि एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ बनती है
ना तो वो एसिडिक होती है और ना वो बेसिक होती है, वो न्यूट्रल होती है। इसलिए हमने इस मेथड का नाम रखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, वो मेथड कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। तो इसके हम इक्वेशन राइट करते हैं। एसिड है हमारे पास HCl, बेस है हमारे पास NaOH, साल्ट बनेगा और वाटर। साल्ट कैसे बनता है कि जब पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल के साथ, पॉजिटिव मेटल आयन और नेगेटिव नॉन मेटल ये आपस में रिएक्ट करते हैं। NaCl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना देगा और एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो बेस के OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस कर देगा H2O। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ज़रिए साल्ट को तैयार करना। नेक्स्ट जो मेथड है वो है रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। एसिड का मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड। एसिड का किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो जब कोई, आपको मालूम है कि जो मेटालिक ऑक्साइड हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। जो मेटल ऑक्साइड हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं? बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? साल्ट और वाटर। तो इस रिएक्शन के नतीजे में भी जब एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर। तो एसिड है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मेटालिक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं CuO। इसके नतीजे में साल्ट बनेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में मिलकर साल्ट बना देंगे CuSO4 और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर। तो ये था हमारा तीसरा मेथड कि एसिड जो हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा फोर्थ मेथड वो है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। एसिड जो हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके भी साल्ट बनाते हैं। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तीन चीज़ें बनती हैं। जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब एसिड है हमारे पास Na2CO3, एसिड के नीचे हम एसिड है हमारे पास HCl, HNO3 भी राइट कर सकते हैं हम, और मेटल कार्बोनेट Na2CO3। साल्ट बनना है, वाटर बनना है और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर का फार्मूला H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। साल्ट कैसे बनेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल आपस में मिलके तो NaNO3। ये हमारे पास साल्ट बन गया NaNO3। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर हम देख लेते हैं Na2 है तो यहाँ पर 2 राइट कर देते हैं। ये नाइट्रोजन 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 राइट कर देते हैं। तो 2HNO3 प्लस Na2CO3 और 2NaNO3 H2O और CO2। तो ये हमारी इक्वेशन जो है इस तरीके से बैलेंस हो गई। तो ये फोर्थ मेथड था कि एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो भी सॉल्युबल साल्ट तैयार किए जाते हैं। तो ये 4 मेथड थे जिनके ज़रिए सॉल्युबल साल्ट को तैयार किया जाता है।
और ये 4 मेथड जो हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के अंदर। फर्स्ट था एसिड और मेटल का रिएक्शन, सेकंड है एसिड और बेस का रिएक्शन, थर्ड है एसिड और मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन, और फोर्थ है एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इनसॉल्युबल साल्ट्स हैं उनको किस तरीके से तैयार किया जाता है। इनसॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने के लिए हमें 2 सॉल्युबल साल्ट्स का आपस में रिएक्शन करवाना पड़ता है। इनसॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने के लिए हमें 2 सॉल्युबल साल्ट्स का आपस में रिएक्शन करवाना पड़ता है। तो सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने के लिए हम 2 सॉल्युबल साल्ट्स लेंगे। वो सॉल्युबल साल्ट्स के जो आयंस हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और उनकी एक्सचेंज के नतीजे में हमारे पास 2 साल्ट बनेंगे। उनमें से एक सॉल्युबल होगा और एक इनसॉल्युबल होगा। हम ये रिएक्शन राइट करते हैं। एक हमारे पास सॉल्युबल साल्ट है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और एक है हमारे पास NaCl। अब इस साल्ट के अंदर भी 2 रेडिकल हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके पास भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये रेडिकल्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास Ag और Cl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3। अब ये जो हमारे पास 2 साल्ट बन गए हैं AgCl और NaNO3, ये जो AgCl है ये इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर होता है। S मीन कि ये सॉलिड फॉर्म में है और AQ मीन कि ये एक्वस यानी कि वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है। तो ये हमारे पास 2 सॉल्युबल साल्ट्स का जब रिएक्शन करवाया तो उन रिएक्शंस के नतीजे में इनके आयंस आपस में एक्सचेंज हुए और उनके एक्सचेंज होने के नतीजे में ये इनसॉल्युबल साल्ट्स जो है वो हमारे पास हासिल। एक और रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कॉपर सल्फेट, ये दोनों जो है वो सॉल्युबल साल्ट्स हैं। अब इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ और ये जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव के साथ। तो NaSO4 Na2SO4 क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है और कॉपर कार्बोनेट CuCO3। इसमें Na2SO4 जो है ये इनसॉल्युबल साल्ट है। Na2SO इनमें जो CuCO3 है ये इनसॉल्युबल साल्ट है। इसके साथ हम S राइट करते हैं। S मीन कि ये सॉलिड फॉर्म में है, इनसॉल्युबल। तो Na2SO4 और CuCO3। तो इस तरीके से ये हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट तैयार हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ साल्ट। साल्ट 2 तरह के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल साल्ट्स को प्रिपेयर करने के 4 मेथड हमने डिस्कस किए और एक मेथड हमने डिस्कस किया इनसॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने का। थैंक यू।